हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में हौसला बुलंद कर लो। नमस्कार, समीर कुमार। दिसंबर का माह आ गया है और ठंड बढ़ रही है। इसमें मौसम का तापमान इतने नीचे गिर रहे हैं कि लोग अपने अब गेटअप चेंज करने लगे हैं और गर्म कपड़े अब आदमी के शरीर पर देखे जा सकते हैं। कल बनारस में भी प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था, वहाँ के नागरिकों से मिले थे, तो उनकी वेशभूषा पर देख करके लग रहा था कि ठंड आ गई है। पर क्या है कि इस ठंड में भी जिन्हें अब राष्ट्रवादी लोग आतंकी कहते हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर आज खड़े हैं। इस भीषण रात में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और भारत सरकार ने उन्हें 4 दिसंबर को मिलने का समय दिया है, यानी कि 4 दिसंबर तक वो रोड पर रहे। आखिर सरकार जानती है कि ये किसान जो हैं, इनको एसी रूम या गर्म रूम में रहने की आदत नहीं। ये तो ठंड के महीने में भी बोर्डिंग के पानी से अपना कुल्ला और मुंह साफ करते हैं, तो ये लोग ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। उसमें बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी किसान आंदोलन में सड़क पर हैं, जिन्हें आजकल हमारे आपके जैसे राष्ट्रवादी लोग उन्हें अब आतंकवादी, खालिस्तानी समर्थक कह रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर वो बूढ़े लोग जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, वो क्यों सड़क पर हैं? अब तो उनके बच्चे के भविष्य है, लेकिन वो बच्चों के भविष्य के खातिर सड़क पर है। यहाँ पर आज क्या है कि सारे क्षेत्र माने महंगाई ज्यों ज्यों बढ़ती है, तो स्टाफ को उस हिसाब से नए वेतन आयोग की ज़रूरत पड़ती है। विधायक सांसद लोगों को बराबर वेतन वृद्धि की जाती है, लेकिन जब किसान अपने हक की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ को आखिर क्यों दबाया जाता है? अभी जो नए तीन किसान बिल आए हैं, इससे में क्या है कि जनता ने अच्छे दिन के अनुमान के लिए वर्तमान सरकार को चुनी थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि किसान तो दब ही रहे हैं। दबाने की कोशिश हो रही है और चंद उद्योगपतियों को मदद करने के खातिर ये नए 3 कानून आए हैं। ये 3 नए कानून में एक है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया है कि इसमें क्या है कि किसान बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा होगा किसान को? जैसे कि मान लीजिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 20 रुपए किलो हमारी उपज को खरीदेगी कंपनी, लेकिन मान लीजिए कि उपजा ज़्यादा हुआ और मार्केट में अनाज ज़्यादा आ गए, तो उस समय रेट नीचे चली जाएगी। तो उस समय कंपनी कहेगी कि मैंने आपसे 1 क्विंटल अनाज 20 रुपये पर खरीदने की रिस्क लिया था और इससे ज़्यादा मैं अनाज नहीं खरीद सकता हूँ। यहाँ पर किसान को नुकसान हो सकता है। वहीं मान लीजिए कि अनाज कम गया और वैसी स्थिति में दाम हो गया 30 रुपये प्रति क्विंटल, तो उस समय क्या होगी? उस समय कंपनी क्या कहेगी कि अब मैंने 20 रुपये क्विंटल पर बात किया है, इसलिए आपको इतना अनाज देना ही पड़ेगा। यानी चित भी उसकी, पट भी उसकी। किसान को तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जहाँ बाज़ार व्यवस्था ख़त्म किया जा रहा है, मंडियों को, हमारे बिहार में तो बाज़ार और मंडी है ही नहीं। यहाँ के किसान को तो कभी कभार पैक्स के माध्यम से धान तो खरीद लिए जाते हैं, लेकिन गेहूँ, मक्का, सरसों, इस सब अनाज खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन पंजाब हरियाणा में ये मंडी व्यवस्था है, तो उसे भी अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वो किसान अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के खातिर आज सड़क पर है। और उसमें भी इनको कह दिया गया कि इस भीषण ठंड में भी कि कह दिया गया है कि अब 4 तारीख को मिलेंगे, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में भी किसान आंदोलन हुए थे बुराड़ी में,
तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने कहा था कि 3 किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि हमें फलाना तारीख तक हमारे समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 दिन बाद भी हमको ही बात करना है, तो आइए हम आज ही बात कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पूर्व ही किसान नेता से वार्ता कर ली थी। और यहाँ तो वार्ता करने की समस्या ही नहीं है। यहाँ पर है कि आप कह दो कि इस जो 3 नए कानून है इसमें ये चीज़ रद्द किया जा रहा है, और मैंने जो भी बाहरी कंपनी एमएसपी से कम पर खरीदेगी उन पर उनको जुर्माना किया जाएगा। इन सारे डिटेल को अगर आप सुधार कर देते हैं ये तो कि किसान आंदोलन स्वतः समाप्त हो सकती है। जय हिंद साथियों।